प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाले हैं डॉक्टर कृष्णा का मिथ। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें है वास्तविक संख्याएं। तो मैं आज इन चैप्टर को शुरू करते हैं। इन चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताएंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं के संग्रह से बनता है। तो पहला संख्या होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो पहले मैं इन दोनों संख्याओं को पढ़ेंगे, उसके बाद वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को परिमेय संख्या का डिफिनेशन और उदाहरण बताएंगे, उसके बाद अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन और एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को मैं वास्तविक संख्या का रियल नंबर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसका डेफिनेशन है वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q = 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण है 22/7, 7/8, -6/9, -9, 7, √9, √16 इत्यादि। छात्रों, इन 9 को वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या हो, नहीं तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √16 है, इसका भी वर्गमूल निकल रहा है 4, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या रूट के अंदर रहेगा, यदि उसका वर्गमूल निकल रहा है तो वो परिमेय संख्या होगा, नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका डेफिनेशन है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और q = 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √6, √7, √3, √5, -√12, (2√7) इत्यादि। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन सभी संख्याओं को वर्गमूल नहीं निकलेगा। छात्रों, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो है 22/7 होता है, जो परिमेय संख्या होता है। एग्जाम में ये कितने बार पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या है, इसको ध्यान रखना है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होता है और इसका मान जो होता है 22/7 वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जो हम परिमेय संख्या के उदाहरण में बताए हैं, 22/7 परिमेय है और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। छात्रों, वास्तविक संख्या का डेफिनेशन बहुत ही सरल है। क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। तो जितना भी परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, उन दोनों में से हम मिला दिए, क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। जैसे 22/7 परिमेय संख्या है, √6 अपरिमेय संख्या है, -6/9 परिमेय संख्या है, -√5 अपरिमेय संख्या है, √16 परिमेय संख्या है और 2/3 परिमेय संख्या है। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला प्रश्न है, कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो मैं इन सभी संख्याओं को, मैं इन सभी प्रश्नों को जवाब आप लोगों को एक एक कर बताएंगे। तो पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राचीन संख्या होती है। इसको हम बताएंगे, ये होता है तो कैसे होता है और नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है, और इसमें कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है आप लोगों को बताएंगे। तो एक नंबर सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दें। तो पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राचीन संख्या होती है। इसमें लिखेंगे आंसर में असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या है,
परंतु प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये आप लोगों को आंसर हो गया, क्योंकि इसमें कहता है कारण के साथ उत्तर दें। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है एक प्राकृतिक संख्या होती है, इसमें लिखना है औसत है। क्यों औसत है? क्योंकि 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब प्रश्न 2 है, कहता प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो 2 में लिखेंगे सत्य है। क्या लिखना है? सत्य है। अब कहता है कारण, बोलेंगे क्योंकि पूर्णांक, अगर हम ए ले लेते हैं, ए को पूर्णांक मान लेते हैं, तो ए को हम जो है 1/a जो है के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कहता प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, इसका लिखेंगे औसत है। कहता प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो यह औसत है। इसको लिखना है औसत है। क्योंकि 2/3 जो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कहता यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, तो q बराबर ±1, ये सत्य है। ये भी लिखना है औसत है। क्योंकि क्योंकि 6/3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, तो ये पूर्णांक है, लेकिन q बराबर 2, q बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब प्रश्न संख्या हम 5वां देखेंगे। कहता यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता। तो ये क्या है? सत्य है। ये सत्य है। क्योंकि q बराबर ±1 लेने पर p/q बराबर हो जाएगा p/±1 एक पूर्णांक हो सकता है। अब हम प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, कहता निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। हम सभी को एक एक करके हम इसको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है 1 का, कहता है 9। तो इसको हम क्या करेंगे? p/q के रूप में लिखेंगे। तो इसको सॉल्यूशन में लिखना है p/q के रूप में। तो क्या करेंगे? 9/1, नीचे मान लेना 1, 2 में है -13, तो इसको लिखना है p/q के रूप में। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 का, तो p/13
क्यू के रूट में, तो हो जाएगा -13/1। सभी को नीचे हम क्या करेंगे छात्रों, बराबर को हमको 1 मानना है। तीसरा है 20, इसका हो जाएगा p/q के रूप में, p/q के रूप में, ये उसको क्या करेंगे 20/1 को माना। ये सभी आप लोगों का आंसर हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या हम 3 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, कहता है क्या p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0, तो लिखेंगे इसको सॉल्यूशन लिखना है। हाँ, तो हो जाएगा p बराबर क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो क्या p/q, तो p का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा q, तो बराबर क्या हो जाएगा 0, जो क्या है 0 परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसका हम 2 नंबर का 2 में कहता है क्या p/q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0, तो लिखना है सॉल्यूशन में ये क्या होगा नहीं, आंसर इसका लिखना है नहीं। क्यों नहीं है कि q बराबर दिया हुआ है 0, तो p/q बराबर, तो p बटा हो जाएगा 0, p/0 इसका आंसर क्या होता है अपरिभाषित, इसको हम क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव में परिमेय संख्या होता है ना अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये क्या है इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 में कहता है कि 7/16 को दशमलव रूप में बदलने पर 1.0 होगा। इसको छात्रों 7 से क्या करेंगे 16 से 7 में भागा देंगे, अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो लिखेंगे क्या है शांत है, और नहीं कटेगा क्या हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 25 से 3 में भाग देंगे, अगर कट गया तो क्या लिखना है शांत है, शांत को हम अवसानी भी बोलते हैं और अशांत को अनवसानी बोलते हैं। इसी प्रकार 12 से 7 में डिवाइड करेंगे, अगर कट गया लिखेंगे शांत है, नहीं कटा लिखेंगे अशांत है। तो इनको देखते हैं, एक ठो इसमें आप लोगों को बता देते हैं। छात्रों आप लोगों को शांत और शांत पकड़ने के लिए एक आप लोगों को नियम बताते हैं, उसके थ्रू आप लोग शांत और अशांत को आसानी से पकड़ सकते हैं। छात्रों आप लोगों को ये नियम बताया है, इसके थ्रू आप लोग परिमेय संख्या को आसानी से शांत और शांत को पकड़ सकते हैं। इसका नियम है यदि परिमेय संख्या p/q का रूट गुणनखंड 2 या 5 या केवल 2 या केवल 5 हो, तो वह परिमेय संख्या हमेशा शांत, जिसको हम अवसानी बोलते हैं, होता है। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल थ्रू बताते हैं, जैसे 2 हम लिखेंगे 8, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा, इसलिए क्या होगा शांत होगा। गुणनखंड करेंगे क्या केवल 2 आएगा, 2 आएगा, इसको 2/2 पावर 3, इसलिए क्या है शांत है, इसको हम शांत बोलेंगे। जैसे हम 3/25, तो इसका गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे 25 का, केवल 5 पावर, इसको लिख सकते हैं 3/5 पावर लिख सकते हैं 2, केवल 2 5 है, इसलिए क्या है शांत है। यदि हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं 40, अब इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 पर पावर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, इसमें 2 5 है, इसलिए क्या है शांत है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे पकड़ सकते हैं शांत और अशांत को। अब हम प्रश्न संख्या 4 को बताएंगे। 4 का पहला प्रश्न है 7/16 को दशमलव में बदलने पर 1.0 होगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे, उसी नियम के थ्रू आप लोगों को बताएंगे। यदि हर के देखेंगे, अगर हर 2 5 हो या केवल 2 हो या 5 5 हो, वो क्या होगा शांत होगा। तो इसको शांत होगा, फिर क्या करेंगे हर का गुणनखंड करेंगे, तो लिखना है ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा,
लिखेंगे शांत है। अब बता लिख देना क्योंकि हर का गुणनखंड में 2 है। केवल क्या है? 2 है, इसलिए क्या है? शांत है। अब हम 2 को देखेंगे। 2 में है, कहते हैं 3/25 को दशमलव में बदलने पर ये डेढ़ दशमलव होगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? शांत है। शांत है क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे केवल क्या होगा? 5 होगा। तो लिखना है क्योंकि हर का गुणनखंड में केवल 5 है। केवल 5 है। प्रश्न संख्या 3 में है, कहता है 7/12 को दशमलव में बदलने पर ये डेढ़ दशमलव होगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तो 7/12, जब इसको 12 का गुणनखंड करते हैं इसमें 3 आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत होगा। इसमें लिखना है अशांत है। अशांत है लिख देना है क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा? 3 होगा, इसके बाद 2 होगा, फिर 3 दूना 6, फिर 6 दूना 12। इसमें क्या हो गया? 3 चलाया, ये 3 चलाया, इसलिए क्या होगा? अशांत है। अब प्रश्न संख्या 4 को देखना है। 4 में कहता है यदि परिमेय संख्या p/q के हर का गुणनखंड 4 में कहता है यदि परिमेय संख्या p/q के हर का गुणनखंड 2 और 5 हो तो p/q को डेश दशमलव के रूप में दिखा सकता है। ये छात्रों आप लोगों को जो नियम लिखा है इससे पहले वो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 2 और 5 है, हर का गुणनखंड क्या है? 2 और 5 है, इसमें हम क्या लिखेंगे? शांत। ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा शांत। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? शांत होगा। तो लिखना है, लिख देना क्योंकि गुणनखंड 2 में जो है 2 और 5 शामिल है। अब हम प्रश्न संख्या 5 से सॉल्यूशन करेंगे। अब 5 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। तो छात्रों नियम के थ्रू इसको पकड़ना है, इसमें कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। यहाँ 2/11 है, तो 11 को जो हर का गुणनखंड करेंगे इसमें 2 5 नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत होगा। ये 5/9 है, तो इसमें 3 चलाया, 3 चला, इसलिए क्या है? अशांत हो जाएगा। इसमें देखिए 9/16, 16 जब गुणनखंड करते हैं केवल क्या आता है? 2 आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शांत। ये हो जाएगा। आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। क्या है कि क्योंकि इसमें जो है 16 है, 16 क्या है? इसका गुणनखंड करने को केवल 2 आता है, इसलिए शांत है। फिर यहाँ डी नंबर में है, 4 नंबर में क्या है? 11/30 है, इसमें भी 3 चला है, इसलिए अशांत है। फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 में है, कहते हैं कि परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदल पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। इसमें 5/9 है, तो 9 को जब गुणनखंड करते हैं तो क्या अशांत होगा? 3 चलाया, इसमें ये 3/8, ये क्या हो जाएगा? शांत होगा। केवल इसमें क्या है? 2 है, 8 को गुणनखंड करेंगे 2 होगा, लेकिन इसमें कहता है यहाँ अशांत है, तो 7 पे जब इसमें होगा
7/25, 25 को गुणनखंड करेंगे तो इसमें केवल 5 है, इसलिए शांत है। इसमें भी 2 5 है, ये भी क्या होगा, शांत होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5/9 क्या है, और शांत है। इसी प्रकार 7 का है, कथन निम्नलिखित संख्या में कौन सा अवसानी दशमलव को निरूपित करता था। अवसानी मतलब छात्र आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, तो अवसानी का अर्थ होता है शांत। इसी तरह से चेक करेंगे कौन कौन सा जो है अवसानी शांत है। इसमें देखिए, इसमें केवल 3/8 है, तो 8 में केवल 2 है, इसलिए क्या है, शांत है। 1 नंबर की क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें 2 5 है, ये भी क्या है, शांत है। इसमें देखिए, ये अशांत है, इसको हर जो गुणनखंड करते हैं तो ये क्या होता है, अशांत। इसमें 13 चला आएगा, इसलिए क्या है, अशांत हो गया। यहाँ देखिए 7 ये क्या हो जाएगा, इसमें 7 7 चलाएगा, इसलिए क्या है, अशांत है। यहाँ इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या है, ये भी अशांत हो जाएगा। गुणनखंड करके चेक करना, इसमें अगर केवल 2 आएगा या 2 5 आएगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी चेक करेंगे, इसी प्रकार इसमें भी चेक करेंगे। सेम प्रश्न 8 का भी सेवन तरीका से बनाना है। अब हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 9 से बताएंगे। 5 का जो आप लोगों को आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 में, तो आप लोग को इस ऑप्शन नंबर 3 का जो है क्या है, शांत होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 9/16 शांत है, जिसका हर को गुणनखंड करेंगे 2 5 है। उसके बाद आप लोगों को 6 में देखेंगे तो पता नहीं निम्नलिखित में कौन सा अशांत है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5/9 क्या है, अशांत है। इसी प्रकार 7 में देखना है कौन कौन सा शांत है, तो 7 में आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ये सभी क्या है, अवसानी, सॉरी, ये सभी क्या है, अवसानी है। अवसानी, या इसको हम क्या बोलेंगे, शांत। 7 में 1 3 6 और 7 को क्या होगा, शांत दशमलव होगा, बाकी सब क्या है, अशांत है। इसी प्रकार 8 में है, 8 में जो है कहता है इसमें से निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन कौन अनअवसानी दशमलव को निरूपित करता है। तो अनअवसानी देखना है, मतलब कौन कौन सा अशांत है। इसमें अशांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसके ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7, उसके बाद ऑप्शन नंबर 8। ये सभी क्या है, अनअवसानी है, अनअवसानी है। इसको हम अशांत भी बोलते हैं, अशांत है। अब प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हम इसको क्या करेंगे, इस 100 से 36 में 36/100, 36 से 36 में भागा देंगे। अगर इसको हम क्या करेंगे, दशमलव रूप में सभी को दशमलव रूप में लिखना है। ऐसे ये 3 से 10 में डिवाइड करेंगे, इसको भी दशमलव रूप में लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 100 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 अंक ऑप्शन दे देंगे, 0.36 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। इसी प्रश्न संख्या 1 का हो गया। प्रश्न संख्या 2 है, 3/10 है। इसमें हमको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, छात्रों ये जो है एक्स्ट्रा दूसरा हम बता दिए कि ये 2 को बताते हैं। 2 में है 10/3 है, 3 से इसमें 10 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना हो जाएगा, भागा 3 3 9, तो उसके बाद 3 9 3 9, ये जो है क्या है, पूरे को निकल है, जिसको हम बोलेंगे अशांत। ये क्या हो जाएगा, अशांत, अनअवसानी हो जाएगा, जिसको अशांत है। अब छात्रों इसी प्रकार से आप लोग प्रश्न संख्या 9 को
नीचे वाला से ऊपर वाला में डिवाइड कर लेंगे। अगर पूरा पूरी कट जाएंगे, दशमलव के बाद भी अगर कट जाता है इसको हम लिखेंगे शांत है, और नहीं कटा तो लिखेंगे अशांत है। अब हम प्रश्न संख्या 10 को अगला वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।